अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों के पास स्क्रीन विजिबल है? ठीक है। अच्छा, आज के जो हमारी मीटिंग का सेशन था वो है हमारे पास सेशन नंबर 5। ठीक है, सेशन नंबर 5 के अंदर आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं जो कि हमारे पास आज हमने ये वाला सेशन कवर करना है। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स बेसिकली हमारे पास कौन कौन सी होती हैं कि आपके पास यहाँ पे जितनी भी लाइक समझ लें कि एक ही क्वेश्चन से या एक ही प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व कर रहे हो और हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस उसकी बन रही हो, तब हम अपने पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आज मिस आएंगी तो हमारी क्लास होगी, अदरवाइज हमारा ऑफ होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कंडीशन क्या बन रही है कि अगर मिस आई, ठीक है, तो हमारी क्लास हो रही है, वरना हमारा मेकअप लग हो जाएगा या फिर हमारा ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास एक और क्वेश्चन हो सकता है कि अगर मेरे पास जैसे यहाँ पे दी हुई एग्जांपल, इफ आई हैव देयर इज इनफ मनी इन द बैंक अकाउंट गिव द मनी। ठीक है, अगर मेरे पास बैंक में इनफ मनी है कि मैं उसको बाहर निकाल सकूं, तो फिर हम क्या करते हैं, इसको गिव द मनी। अदरवाइज आपके पास जो है यहाँ पे वो कह देता है कि यू डोंट हैव इनफ मनी टू ट्रांजेक्शन। इसी तरह एक और एग्जांपल है आपके पास कि अगर आपके पास डॉलर, अगर मेरे पास डॉलर है और मैं इसको चाहती हूँ सेल करना, तो मैं क्या सोचूंगी, अगर डॉलर की प्राइस हाई है तो उनको सेल कर दें, अदरवाइज आपके पास जो डॉलर है उनको मैं खरीद लूंगी। ठीक है, अदरवाइज मतलब क्या कि अगर प्राइस कम है या लो है तो फिर हम उसको खरीद सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आप में से लोगों, कितने लोग ऐसे हैं जिनको आवाज क्लियर आ रही है? माइक में बता दें। माइक ऑन कर सकते हैं अब आप लोग अपना। ठीक है, क्लियर है। ठीक है। आप लोग में से 2 स्टूडेंट्स हैं, एक मास शहबाज है और दूसरे कौन है? बस मास शहबाज है। तो मास का देख लें अगर आप में से कोई मसला कि क्या हो रहा है उनके पास, अगर मास का कोई फ्रेंड वगैरह है यहाँ पे, तो हो सकता है कि वो मोबाइल से ऑनलाइन हो तो उसको ड्राइव इन मोड पे उन्होंने किया हुआ हो, तो उनको बता दें आप लोगों में से कोई। ठीक है, अच्छा जी। मास का नहीं, फरहान जई की ऑडियो कनेक्टेड नहीं है। फरहान सही के अलावा मास की भी नहीं है। मास शहबाज का मेरे पास मैसेज आया है। ओके, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल है। मिस मेरे पास वाईफाई नहीं चला, मैं डाटा पे हूँ, तो अगर बीच में कह रहा है तो कोई सॉरी। चलें, ठीक है, सही है मेरा, आज मैं देख लूंगी फिर। इसी तरह हमारे पास और भी आगे एग्जाम्पल्स हैं काफ़ी। अब हम स्टार्ट करते हैं। इसके पास सबसे पहले से सेंटेक्स देख लेते हैं। सेंटेक्स मतलब कि इस कंडीशन को या इस चीज़ को लिखने का तरीका क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम इसके सेंटेक्स की बात करते हैं, इसके लिखने के तरीके की बात करते हैं, तो आपके पास सबसे पहली चीज़ यहाँ पे लिखी जाएगी वो होगी इफ। उसके बाद यहाँ पे लगाए जाएंगे राउंड ब्रैकेट्स, और यहाँ पे आपके पास कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपकी जो भी स्टेटमेंट वगैरह लिखनी होगी वो हम लिख रहे होंगे। ठीक है, मल्टीपल स्टेटमेंट भी हो सकती है, एक सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकती है। यानी कि ये कुछ इस तरीके से बन जाता है। मैं अगर उसको अपने पास आप लोगों को लिख के दिखा देती हूँ कि अगर आप लोग के सामने के लिए यहाँ पे आपने फॉर एग्जाम्पल लिखना है इफ लिखा। ठीक है, और इसी के अंदर हम आएंगे, और इसी के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे आके कर्ली ब्रैकेट्स लगा दूंगी। जैसे कि आज हमने एक एग्जांपल की थी, इंट a इज इक्वल टू, हमारे पास 10 था। ठीक है, तो अगर मेरे पास a जो है बराबर होता है 10 के, ठीक है, तो आप क्या प्रिंट कर दें, कंसोल डॉट राइट लाइन में क्या प्रिंट होना चाहिए, नंबर्स आर इक्वल। ठीक है, अच्छा, नंबर की स्पेलिंग देख लीजिएगा। ठीक है, नंबर्स आर इक्वल। इसी तरीके से अगर आपके पास नंबर इक्वल नहीं होंगे तो आप क्या लिखेंगे, एल्स, यानी कि अदरवाइज। आप एक और मैसेज शो कर दें कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर, और वो मैसेज क्या हो जाएगा हमारा, नॉट इक्वल। ठीक है, तो ये 2 कंडीशंस हैं हमारे पास जिनको हम फॉलो कर रहे होते हैं अपने लिए। ठीक है, वो जो हमने बूल वाला काम किया था, हम एक बूल का वेरिएबल बनाते थे और उस वेरिएबल के अंदर हम अपने पास काम कर रहे होते थे। अगर मैं उस बूल के वेरिएबल को हटा दूं और उस बूल के वेरिएबल के जगह पे इस तरह से लिखूं या इस तरह से काम करूं,
तो भी मेरे पास मेरा काम जो है वो बिल्कुल सही होगा, ये काम गलत नहीं होगा, ठीक है। और थोड़ा सा इजी ही हो गया बल्कि, ठीक है। तो जो बूल वाला काम था वो ये कर रहा है इफ, ठीक है। जो इफ का जो ब्लॉक होता है, इफ के अंदर जो चीजें होती हैं वो आपके पास बता रही होती हैं कि किस तरीके से आप अपने पास चीजों को कंपेयर कर सकते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर के साथ उनको चेक कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल बना रही हूँ, ठीक है। इसको देखते हैं। लेट्स सपोज कि मेरे पास यहाँ पे एक और है, लेट्स इफ इंट a इज इक्वल टू 12, ठीक है। मैंने यहाँ पे कहा अगर मेरे पास a की वैल्यू जो है वो बड़ी होती है 15 से, तो फिर यहाँ पे एक मैसेज शो कर देना कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर के नंबर इज ग्रेटर, ठीक है। एल्स आप यहाँ पे एक और मैसेज शो करवा देंगे अपने पास कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर कि नंबर इज नॉट ग्रेटर, ठीक है। तो इस तरह का कोई काम आप अपने पास से यहाँ पे डायरेक्टली इफ एल्स के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इफ एल्स का सेंटेक्स समझ में आ रहा है कि किस तरीके से ये यूज हो रही है, किस तरह से आप इसके अंदर अपने काम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए पहले, फिर हम इसकी प्रॉपर एग्जाम्पल्स जो मैनुअल के अंदर होंगी वो हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? बस एक बार प्लीज रिपीट कर दें इसको। देखें, आपको करना क्या है इसमें कि आपने यहाँ पे ना इफ और एल्स की कंडीशन को देखना था, ठीक है। इफ और एल्स क्या मतलब, हमने आज जो सुबह अपनी लैब ली थी तो उसके अंदर हम कुछ काम कर रहे थे, ठीक है। काम किस तरह से कर रहे थे कि मैं आज इस तरह से करी थी, इंट a इज इक्वल टू 10 है, ठीक है। फिर मैंने कहा a डबल इक्वल्स टू 10 है और इसको मैंने कह दिया बूल आंसर, ठीक है। तो इसका आउटपुट मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा बताएं। कंसोल डॉट राइट लाइन में मैं आंसर प्रिंट करवाऊंगी तो मेरे पास आउटपुट में क्या प्रिंट होगा, जिसने हमसे क्वेश्चन किया था वो अपना माइक ऑन करके इसका आंसर बताएं। समीत है शायद, आंसर क्या आएगा इसका बता दें कोई भी एक जिसको आंसर पता है इस वाले क्वेश्चन का। इंट a इक्वल टू 10 है, अगर मैं a को बराबर कर दूं 10 के, देन व्हाट विल बी द आंसर। बूल लगावे ट्रू आएगा। ट्रू आएगा मिस। ट्रू आएगा। ट्रू आएगा। ट्रू आएगा, ठीक ट्रू है। आएगा। सही है, ट्रू आएगा। सेम एज इट इज, मैं यहाँ पे ना ट्रू और फॉल्स के अलावा कुछ और प्रिंट नहीं कर सकती थी, ठीक है। तो अब मैं चाह रही थी कि मैं यही वाला काम करूं, ठीक है। a इक्वल टू 10 को ही कंपेयर करूं बट थोड़ा और अच्छे और एफिशिएंट तरीके से करूं। एफिशिएंट तरीके का मतलब क्या है कि और आसान तरीके से करूं और अच्छा प्रेजेंट करूं। तो उसकी जगह पे ना बूल की जगह पे, ठीक है, हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं अब इंट a इक्वल टू 10 ही है, बट मैंने इसको क्या कहा इफ अगर मेरे पास, ठीक है, a की वैल्यू बराबर हो जाए 10 के, तो मेरे पास इसके बॉडी के अंदर आना, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट सेम की इसकी बॉडी कहला रही होती है, इसके अंदर आना और अंदर आने के बाद आप क्या करेंगे इसमें कंसोल डॉट राइट लाइन लगा लें और कंसोल डॉट राइट लाइन में लिख दें क्या नंबर्स आर इक्वल, ठीक है। अब आपको ना यहाँ पे कंपेयर करने के बाद ट्रू फॉल्स ना लिखने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत नहीं पड़ रही, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे जो मेरे पास कंसोल के अंदर जो आप आंसर में सिर्फ ट्रू या फॉल्स देख रहे थे, आप उसकी जगह पे आप कोई मैसेज भी देख सकते हैं। कंपेयर कराने के बाद किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं कराना पड़ रहा, हम अब डायरेक्टली इसमें स्टोर कर रहे हैं और कंडीशन भी कंपेयर कर रहे हैं। तो इस लाइन में ना दो अलग अलग काम हो रहे थे, ठीक है। अलग अलग काम कैसे कि एक तो काम आपके पास ये हो रहा था पहला, दूसरा काम आपके पास क्या हो रहा था, डेटा जो था आपका यहाँ पे स्टोर हो रहा था दूसरा, ठीक है। तो ये दोनों काम जो थे आपके पास एट अ टाइम इस एक ही इफ ने यहाँ पे आके कर दिया, ठीक है। सो आपके पास एक वेरिएबल भी बच गया और कंपेयर वाला जो काम हम खुद से कर रहे थे लिखने वाला वो आपने सिर्फ यहाँ पे करना होगा। और जो प्रिंट कर रहे थे आंसर आप यहाँ पे, तो आंसर की जगह पे बूल की जगह पे आप डायरेक्टली कोई मैसेज या अपनी मर्जी से कोई भी स्ट्रिंग वगैरह आप शो कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये समझ अच्छा नहीं लग रहा तो इसकी जगह पे आप अपने पास यहाँ पे एल्स में भी डेटा अपना शो करवा सकते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर के नंबर्स आर नॉट इक्वल,
ठीक है, इस टाइप का कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, मीटिंग आपकी 10 मिनट्स बाद एंड हो जाएगी, तो जिस तरह से आपने ज्वाइन किया था फर्स्ट मीटिंग, उसी तरीके से आप सेकेंड मीटिंग भी अगेन ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, रमजान ऑनलाइन है अभी? मैम मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मोबाइल से ऑन होने की, क्योंकि वो एक बंदे को आवाज नहीं आ रही मोबाइल से, तो इस वजह से मैं रिज्वाइन कर रहा था दूसरे मोबाइल से। चले, मैंने आपको एक्सेप्ट कर दी दूंगा। ठीक है, अब क्लियर है। अच्छा, अब हम अपने पास, अच्छा जिसको मसले भी हैं, जो लोग नहीं है, तो इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। अच्छा, इसके बाद आपके पास अब आ जाते हैं कि लैब मैनुअल की एग्जांपल्स की तरफ। कि लैब मैनुअल्स की एग्जांपल्स में आपके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है, ये आपके पास मैनुअल्स की एग्जांपल है। जस्ट अ मिनट। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं। आपके पास, अब आपके पास यहाँ पे, अच्छा इन डायग्राम्स वगैरह को हम, ये फ्लो चार्ट है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। हमारे पास ये जो डायमंड वाला फ्लो चार्ट का साइन होता है फ्लो चार्ट में से, यह कंडीशंस के लिए होता है कि अगर मेरे पास कोई कंडीशन ट्रू है तो एक स्टेटमेंट प्रिंट कर दो। ठीक है, इन केस अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो दूसरी स्टेटमेंट के एल्स वाला, जैसे हमने कहा नंबर्स आर इक्वल वाला काम है तो ये यहाँ पे हो जाएगा, अगर नॉट इक्वल वाला होगा तो एल्स के पास चला जाएगा। अच्छा, स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद ये वाला भी और ये वाला भी नीचे आ रहे हैं। नीचे क्या होगा आपके पास? एंड वाला काम। ठीक है, ऊपर स्टार्ट और नीचे एंड। तो ये एक छोटा सा फ्लो चार्ट है, कह लें कि एक तरह के सीक्वेंस बताने के लिए कि किस तरीके से प्रोग्राम जो है आपका पूरा फ्लो में एग्जीक्यूट हो रहा होता है। आप जब अपना खुद काम करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। आज की लाइफ में आपको फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाने नहीं है, इसे समझाने के लिए मैनुअल में गिवन था। ठीक है। अच्छा, अब देखें मेरे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, मैं इसको थोड़ा जूम कर रही हूँ ताकि क्लियरली नजर आए। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का डिग्री का, और एक वेरिएबल है आपके पास बूल टाइप का इज हॉट। ठीक है, मुझे चेक करना है यहाँ पे कि टेम्परेचर जो है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी टेम्परेचर अगर हम लेते हैं यूजर से इनपुट, अगर वो टेम्परेचर आपके पास 35 से ज्यादा होता है तो आपके पास जो टेम्परेचर है वो हॉट होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। और अगर 35 से लेस टेम्परेचर यूजर डालता है तो वो टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर है मेरा। ठीक है, या फिर आप उसको कोल्ड भी कह सकते हैं अगर वो लेस देन 20 डालता है। तो बहुत सारे कंडीशन हम लगा सकते हैं यहाँ पे, लेकिन अभी हमें सिर्फ क्या करना है, ये चेक करना है कि अगर यूजर ने मेरे पास 35 से बड़ा टेम्परेचर डाला है, ठीक है, इफ डिग्री ग्रेटर देन 35, मैंने यहाँ से एक टेम्परेचर इनपुट लिया, एंटर टेम्परेचर, यूजर ने अपने पास यहाँ से कोई भी वैल्यू अपनी मर्जी की इनपुट कर दी। मैंने यहाँ पे एक छोटी सी कंडीशन या फिर लॉजिक कह लें इसको लगाई हुई, वो क्या है, डिग्री अगर ग्रेटर देन होती है 35, ठीक है, 35 से अगर डिग्री बड़ी है इट मीन्स दैट जो वैल्यू मेरे पास यूजर ने यहाँ पर मुझे दी है, अगर वो वैल्यू बड़ी हो जाए 35 से, तो आप क्या कर दें, इस बूलियन वेरिएबल को, इस हॉट को ट्रू कर दें, एंड दैट्स इट। ठीक है, मतलब कि आपने सिर्फ ट्रू करके छोड़ दिया, ना कंसोल डॉट राइट लाइन लगाया, ना ही कोई आउटपुट प्रिंट किया। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को अगर हम अपने पर्सपेक्टिव से सॉल्व करते तो वो किस तरह से होती है अब देखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो ऑन करती हूँ सबसे पहले, एंड देन फिर इस पे हम काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, एक कंसोल एप्लीकेशन बना लेते हैं हम। हमारी लैब है आज की 5, ठीक है, और प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की है ट्यूसडे। हाँ, मेरे पास एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्क्रीन को मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल था जिसका नाम हमने रखा था डिग्री। ठीक है, अच्छा डिग्री रखने के बाद हमने यहाँ पे कहा मैं डायरेक्टली एक इनपुट ले रही हूँ, मैं बूलियन टाइप का वेरिएबल भी नहीं बनाती, मैं डायरेक्ट आपको और आसान तरीका बता सकती हूँ इसको। ठीक है, एंटर टेम्परेचर, टेम्परेचर आपने यहाँ पे लिया, और उसके बाद आपने यहाँ पे आके लिखा डिग्री, जो कि आपने ऊपर वेरिएबल बनाया था। और यहाँ पे आके सबसे पहले आपने क्या करना होगा, इंट डॉट पार्स, क्योंकि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जिसमें इनपुट आ रहा है,
और आपने इसमें कह दिया कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है, ताकि आपके पास एक इनपुट आ जाए। लास्ट में कंसोल डॉट रीड की मैं पहले ही लगा देती हूँ ताकि आपके पास आउटपुट स्क्रीन जो है वो होल्ड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, यहाँ तक करने के बाद आपके पास कंसोल डॉट रीड लाइन में इनपुट आ गया। अब मैंने यहाँ पे लिखा इफ राउंड ब्रैकेट्स और इसके नीचे आगे देखिए मैंने कर्ली ब्रैकेट्स लगाए। अगर मेरे पास डिग्री जो है, ठीक है, बड़ी हो जाए, ग्रेटर हो जाए 35 से, ठीक है, आप ग्रेटर देन इक्वल टू भी लगा सकते हैं। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू लगाएंगे तो 35 पे भी वो आपको क्या कह देगा, वो हॉट टेम्परेचर है। अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू लगाऊंगी तो वो कहेगा 35 इज नॉट हॉट, ठीक है। तो डिपेंड करता है आप क्या लॉजिक लगाना है। कंसोल डॉट रीड लाइन और इसके अंदर मैंने सिंपल लिख दिया टेम्परेचर इज हॉट, ठीक है। इसी तरीके से हम एल्स पे जाएंगे और एल्स पे आने के बाद मैंने लिख दिया कंसोल डॉट राइट लाइन और सेम मैसेज होगा, बस में हम कह देंगे टेम्परेचर इज नॉट, ठीक है। ये हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बना लिया अपने पास। इस प्रोग्राम की स्क्रीन सबको विजिबल है। अगर इस प्रोग्राम में कोई मसला लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा तो अभी पूछ लें, उसके बाद हम इस कोड को अपने पास रन करेंगे। हाँ बिल्कुल, इफ के ब्रेसेस भी इफ के ब्रेसेस ऐसे भी यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बेटा, ऐसे ही यूज करने हैं इफ के ब्रेसेस। दूसरी बात, इफ के बाद आप लोग कभी भी टर्मिनेटर नहीं लगाइएगा, ठीक है। ये बहुत सारे स्टूडेंट स्टार्टिंग मिस्टेक करते हैं, इफ के बाद टर्मिनेटर लगा देते हैं। इफ के बाद टर्मिनेटर नहीं आता, अदरवाइज एरर आता है, ठीक है। तो कभी भी इफ के बाद टर्मिनेटर नहीं आएगा। यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक करके अपना प्रोग्राम रन करते हैं। अच्छा, आप लोगों के पास यहाँ पे स्क्रीन विजिबल होगी कि जिसके अंदर आपके पास एक मैसेज लिखा हुआ आ रहा होगा एंटर टेम्परेचर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक टेम्परेचर अपने पास एंटर कर दिया है, लेट सपोज 23। तो मेरे पास एक मैसेज क्या आ गया, टेम्परेचर इज नॉट हॉट, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर ग्रेटर देन 35, मैं 45 डालती हूँ, ठीक है, तो टेम्परेचर इज डेफिनेटली हॉट, सही है। ये बात समझ में आ रही है? इसमें कोई कंफ्यूजन है इस कोड में तो बता दीजिए। इस कोड का मैं पूरा खोल देती हूँ, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं अपने पास। अगर आप साथ साथ कर रहे हैं, कोई एरर आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा, आपकी स्क्रीन फिर मैं शेयर करवा के उस एरर को रिजॉल्व कर दूंगी, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई मसला है? अगर नहीं है तो फिर ठीक है, फिर अगर नहीं है तो हम आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की तरफ। ये हमारी एग्जाम्पल नंबर 1 थी, ठीक है, आज की 5.1 एग्जाम्पल थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। अच्छा, होना क्या है, इस एग्जाम्पल को हम पहले ये समझ लेते हैं कि ये एग्जाम्पल में आउटपुट क्या है या इस एग्जाम्पल का बेसिकली पर्पस क्या है। हमें 0 से लेके 100 तक में से, ठीक है, कोई नंबर्स चाहिए, ठीक है। अगर हमारा नंबर 0 to 100 की रेंज में आता है तो वो नंबर होगा इन रेंज। अगर कोई नंबर ऐसा है जो हमें यूजर से इनपुट लूंगी, बेसिकली ये तो खाली लॉजिक छोटी सी बताई गई है, ठीक है। तो अगर कोई नंबर यूजर इनपुट करता है और वो नंबर 0 से बड़ा और 100 से छोटा या 100 भी है, ठीक है, इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो नंबर क्या प्रिंट कर देंगे हम, इन रेंज। इन केस अगर यूजर ने कोई नेगेटिव वैल्यू डाल दी, -5, -2, -1 या ग्रेटर देन 100 नंबर डाल दिए, लाइक 101, 105, इस तरह का कोई नंबर डाल दिए, डेफिनेटली वो नंबर मेरी रेंज में नहीं होगा, ठीक है। तो इस टाइप के सिनेरियोस को हम किस तरह से डील करेंगे वो हम देख लेते हैं अभी। अच्छा, ये मीटिंग अभी एंड हो जाएगी फौरन, ठीक है, लेस देन 1 मिनट रह गए, सो आप लोग अब दोबारा से न्यू मीटिंग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, ये मीटिंग एंड हो रही है।